तो दोस्तों, धुरंधर मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड थे उसने इतनी कमाई करी है कि हम में से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब मैं बताता हूँ, फैक्ट्स पे बात करते हैं, नंबर्स पे। धुरंधर ने एक महीने के अंदर अंदर 1,000 करोड़ से ज़्यादा कमा दिए। इतने पैसे कमाने में पुष्पा 2 को और KGF चैप्टर 2 को 2-2 महीने लग गए थे। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा लो। और मैं बोल रहा हूँ KGF का चैप्टर 2, ये तो उसके सेकंड पार्ट जो इतने ज़्यादा पैसे कमा पाए हैं। धुरंधर का सेकंड पार्ट तो आना बाकी है। अच्छा, ये मूवी इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके उसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि ये मूवी में आप पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज कर दिया गया है। इंडिया में आजकल ना वो पाकिस्तान को बहुत यारी दोस्ती की नज़र से देखते हैं, वैसी फिल्में बनती थी। धुरंधर ने उन सारी फिल्मों फिल्मों का पत्ता साफ कर दिया, बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। क्योंकि इस फिल्म ने इंडिया के इतिहास में ये पहली हिंदी फिल्म है। धुरंधर को डबिंग नहीं करा गया। अब KGF को, दंगल को, इनको डबिंग करके दूसरे देशों में चलाया गया है। धुरंधर पहली हिंदी मूवी है जो हिंदी में रिलीज़ हुई है सिर्फ। और इतना ज़्यादा उसने कमाई करके दिखाया है, ज़रा सोच के देखो कि अगर वो अलग अलग लैंग्वेजेस में डब होती तो कितनी कमाई करती। या फिर अगर वो अ, उसका जो दूसरा पार्ट होगा, जैसे पुष्पा 2 का सेकंड पार्ट रिलीज़ हुआ है, तो इनके दूसरे पार्ट बहुत कमाई करते हैं। तो धुरंधर 2 का सेकंड पार्ट अगर रिलीज़ हो गया और अलग अलग भाषाओं में हो गया, तो भाई कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, सोच के देखो एक बार। तो धुरंधर 2 इसलिए बहुत स्पेशल है। अब आते हैं असली मुद्दे की बात पे। देखो जो शाहरुख खान की फिल्में हैं, शाहरुख खान जिस हीरोइन के साथ में रोमांस करता है, वो हीरोइन पाकिस्तान की जासूस होती है और शाहरुख खान इंडिया का जासूस होता है। सेम जो सलमान खान की मूवी है टाइगर, उसमें सलमान खान इंडिया से आता है, और सलमान खान की जो गर्लफ्रेंड होती है कैटरीना कैफ, वो पाकिस्तान की जासूस होती है। और बाद में इन दोनों में प्यार हो जाता है कि हाँ, हम भाईचारे वाली बातें होती है। मतलब भाई, हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान एक एक इतना बेशरम, इतना शेमलेस, मोरललेस और ईविल ईविल देश है। मतलब बहुत बुरा देश है जो इस तरह की बातें करता है कि ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स। उसमें तो उतना कूदा भी नहीं है कि बस आर्मी से लड़ाई कर ले। तो इससे आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि पाकिस्तान की ये औकात है और उसकी सोच तो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। और ये सच्चाई दिखाने की हिम्मत चाहिए, हर किसी में ये हिम्मत होती नहीं है। तो इससे एक बात तो साफ़ है, ये शाहरुख खान, सलमान खान ये फॉलो कर रहे हैं दीन को। इनको देश से उतना वो नहीं आ रहा। सच्चाई दिखाओ भाई, सच्चाई देखो। पब्लिक सच्चाई देखना चाहती है, तभी ये मूवी इतना पैसा कमा पाई है। पब्लिक को भी सच्चाई देखनी है। सच्चाई कड़वी है पर। और अब मेरे हिसाब से इसके पीछे का रीज़न बीजेपी भी है, क्योंकि मोदी जी का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बॉलीवुड पे होता जा रहा है। अभी इससे पहले फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, फिर बंगाल फाइल्स, फिर छावा मूवी। थोड़ा बहुत तो मोदी मोदी का मैजिक भी है इसमें। खैर, मैं पॉलिटिक्स इस चैनल पे मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता। मैंने बना दी वीडियो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान बुरे हैं, लेकिन जब कोई मुसलमान मुझे बोलता है ना कि यार आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, अगर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता तो आतंकवादी अल्लाह अकबर क्यों चिल्लाते हैं भाई? इसका जवाब दो मेरे को। उन आतंकवादियों का जनाजा क्यों निकलता है? उन आतंकवादियों को हमारे देश में जिन्होंने बम फोड़े हैं, उन आतंकवादियों को केस लड़ने के लिए वकील हायर होते हैं। यहीं के जितने भी ये मुल्ला मौलवी हैं, ये लोग पैसा देते हैं, फंडिंग इकट्ठी करते हैं उन आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए। मैंने किसी हिंदू को नहीं देखा है किसी आतंकवादी का केस लड़ते हुए। तो सोचने वाली बात है यार, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली। आतंकवादियों का रिलीजन होता है, ऐसी बात नहीं, होता है। पर चलो, हम थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो हम उनकी बात को मान लेंगे कि हाँ, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, लेकिन होते हैं बुरे। और जो बुरे होते हैं वो होते हैं आतंकवादी, जो मुट्ठी भर लोग होते हैं। खैर, मैं तो चाहूँगा कि अगर कोई मुसलमान ये वीडियो देख रहा है, भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम एक्सपोज करो ऐसे मुसलमानों को जो तुम्हारा धर्म का नाम खराब कर रहे हैं। सोचो, मतलब जैसे मेरे घर में कोई मेरे घर को बदनाम करेगा तो मुझे उठना पड़ेगा ना। तो आतंकवादी तुम्हारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं यार। तो अगर अगर एक मुसलमान ही उस मुसलमान का सपोर्ट करेगा तो कैसे बात बनेगी भाई? पूरी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर रखा हूँ आतंकवादियों ने। पूरी दुनिया में अभी कोई यहाँ निकल जाए जिसका नाम अहमद हो कुछ हो, तो उसको लोग घृणा की नज़र से देखते हैं, घृणा की नज़र से कि ये कौन आ गया यहाँ पे, कि यहाँ क्यों आ गया ये। तो एक मुसलमान को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी इस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़। ये मेरा मैसेज है भाई। तुम्हारे धर्म को बदनाम करने वाले हिंदू नहीं है, वो आतंकवादी हैं।
उन आतंकवादियों के खिलाफ मुसलमान को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई वीडियो देख रहा हो तो इस बारे में सोचना।